हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। आज हम लोग इस वीडियो में जो है रजिस्टर से जो जुड़ा रिडक्स का काम है वो हम लोग करेंगे। और इसमें काम में आपको क्या करना है कि आपको रजिस्टर के जो एक्शंस हो सकते हैं वो आपको बनाना है। रजिस्टर का आपको रिड्यूसर जो है वो आपको बनाना होगा रिडक्स में, और जो एक्शन टाइप है वो हम लोग को बनाने होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा इस वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले रिडक्स वाला जो प्लेलिस्ट है, अगर मैं आपने वो नहीं देखा है तो उसे सबसे पहले जाकर देखिए। उस पर मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं इस वीडियो में करने क्या वाला हूं। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि रिडक्स एक ऐसा चीज है जो आपको पसंद हो या ना हो, रिएक्ट में वो आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी में यही यूज किया जाता है। ये आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो चाहे आप फ्रीलांस करें चाहे आप जॉब करें, रिडक्स जो है वो आपको सीखना ही होगा। और रिडक्स जो चीज है ये आपका बैकएंड से रिलेटेड नहीं है। अगर आप रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड डेवलपर है तो भी आपको रिडक्स आना चाहिए, और अगर आप मर्न स्टैक डेवलपर है जो कि बैकएंड फ्रंट एंड दोनों करता है तो उस केस पर भी आपको रिडक्स आना चाहिए। तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कोड में जाएंगे। यहां पर हम लोग जो अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में देखेंगे तो आपको मिलेगा सोर्स करके, और इसके अंदर मिलेगा आपको रिडक्स। इसके अंदर आना है आपको एक्शन में, टाइप्स के अंदर आना है। इसके अंदर आज हम लोग कुछ जो है एक्शन टाइप बनाएंगे जो आपका जुड़ा होगा रजिस्टर से। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा रजिस्टर एक्शन, ये मैंने कमेंट लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट, मैंने लिखा कॉन्स्ट, फिर मैंने लिखा रजिस्टर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ये मैंने लिख दिया। इक्वल टू लगाना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। यही जो आपने लिखा है यही उठा के आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यूजर क्या करेगा कि फॉर्म में अपना जो है नाम भरेगा, ये करेगा, फिर वो रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा। तो जब वो करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब आप रजिस्टर का एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है एक एक्शन बनाया जिसका नाम रखा रजिस्टर रिक्वेस्ट। उसके बाद हम लोग इसी को करेंगे यहां से कॉपी कर देंगे पेस्ट। उसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे एरर, रजिस्टर एरर। उसके बाद हम लोग इसी को यहां से करेंगे कॉपी, यहां पे कर देंगे पेस्ट। अभी रजिस्टर एरर का मतलब क्या है कि आपने सर्वर पे जो है डेटा भेजा और वहां से जो है कुछ वैलिडेशन का कोई एरर हो गया या डेटाबेस फेल कर गया, कुछ भी हो गया, कोई भी एरर आ गया, तो वो जो है आपका उस केस में रजिस्टर एरर वाला जो आपका एक्शन है वो परफॉर्म होगा। तो हम लोगों ने जो है 2 एक्शन बना लिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जो दूसरा एक्शन बनाना है वो आपका होगा यहां पर, इसी को आप यहां से करिए कॉपी, इसको कर दीजिए पेस्ट। यहां पे हम लोग लिखेंगे रजिस्टर एरर क्लियर। ये वाला एक्शन क्या करेगा कि अगर मान लीजिए रजिस्टर रिक्वेस्ट जो आपने भेजा वो सक्सेसफुल हो जाता है और एरर नहीं आता है, और हम लोगों के पास जो स्टेट है रजिस्टर का रिडक्स के अंदर, उसमें अगर पहले से ही कुछ एरर्स मौजूद है तो उनकी सफाई करने के लिए जो है आपको ये वाला एक्शन कॉल करना होगा। कैसे करना होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने आगे की वीडियो में। तो मैं सबसे पहले ये कर देता हूं। तो ये मेरे जो 3 एक्शन हो गए। तो सबसे पहला हो गया रिक्वेस्ट वाला हो गया, फिर एरर वाला हो गया, फिर एरर को क्लियर करने के लिए हो गया। अब आपको सोचना है क्या रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में और भी कुछ एक्शंस हो सकते हैं क्या। रिक्वेस्ट वाला जो आपका एक्शन था वो हो गया, एरर वाला जो था वो भी हो गया, एरर को क्लियर करने का जो एक्शन था वो भी हो गया। क्या और भी कोई जो है आपका एक्शन हो सकता है। तो मैंने कहा कि यहां पे मैं करता हूं ये, और मैंने यहां पे लिखा रजिस्टर लोडिंग, ये मैंने लिख दिया। इसको मैंने कर लिया कॉपी, मैं यहां पे जाऊंगा कर दूंगा पेस्ट, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। रजिस्टर लोडिंग का मतलब क्या है कि जैसे ही कोई यूजर अपने फॉर्म में डेटा भरेगा, वो सबमिट करेगा, रजिस्टर पे क्लिक करेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से रजिस्टर हो जाएगा, आप क्लिक करते ही डेटाबेस में चला गया, सेव हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ डिले होगा, और उस डिले के बीच में क्या होगा, जैसे यूजर ने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो डिले के बीच में क्या होगा कि ये पेज जो उसके सामने बना ही रहेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही वो रजिस्टर पे क्लिक करे तो यहाँ पे एक लोडर बन के आए। और लोडर क्या होता है, आपने देखा हो कि वेबसाइट पर जाते क्लिक करते तो ऐसे गोल गोल घूमते हुए आता है, वही चीज लोडर है। तो वो लोडर मुझे लगाना है। तो उसके लिए मैं एक एक्शन बना रहा हूं कि जैसे कोई क्लिक करेगा तो जो लोडिंग है
उसको भी करने लगना है, लोडर को भी आपको चलाना है। अब ये कैसे चलेगा, यहाँ पे दरअसल में ये लोडिंग जब एक्शन जब जो है आपका आप करेंगे, परफॉर्म करेंगे रिडक्स में, तो हमारे पास एक वेरिएबल होगा, इसका नाम इज लोडिंग होगा, उसमें हम लोग ट्रू वैल्यू सेट कर देंगे। और जैसे ही आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा तो जो आपका ट्रू वैल्यू है इज लोडिंग पर, उसे हम फॉल्स कर देंगे और उसी के बेसिस पे जो हम लोग लोडर अपने इस वाले पेज पर दिखाएंगे। अभी आपको ये सब जो काफी अजीब सा लगेगा, पर जैसे आप कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि मैं अपने पहले के वीडियो में बता चुका हूं। कई लोग क्या करते हैं कि वो लोग इस तरीके से जो है रजिस्टर और लॉगिन के लिए अलग अलग जो है रिड्यूसर और जो एक्शन नहीं बनाते, वो लोग ऑथ रिड्यूसर करके एक बना लेते हैं, एक रिड्यूसर, और उसी में ऑथ एक्शन करके एक बना लेते हैं और उसी के अंदर सब कुछ कर देते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहे तो उसे कर सकते हैं, पर मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, मैं अलग अलग करके ही करूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरा टाइप्स जो है बन गया। अब आपको एक्शन वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपको लिखना होगा रजिस्टर actions.js। अब यूजर को रजिस्टर करने से जितने भी जुड़े एक्शन होंगे, जैसे कि रजिस्टर यूजर हो गया, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे रजिस्टर एरर हो गया, क्लियर एरर हो गया, ये सब हो गया, इन सब के लिए हम लोग यहाँ पे जो है जो एक्शन क्रिएटर होता है रिडक्स में वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इंपोर्ट करना होगा, सिंपल सा जो काम है, और यहाँ पे लिखना है आपको फ्रॉम लिखना है ./ ये, और यहाँ पे आपको जो लिखना है कौन सा लेना है, रजिस्टर वाले जो आपके काम है वो आपको ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रजिस्टर, ये रजिस्टर लोडिंग, रजिस्टर यहाँ पे मैंने कर दिया रिक्वेस्ट, और कुछ है रजिस्टर, ये एरर हो गया, लोडिंग हो गया, एरर क्लियर ये भी हो गया, जो 4 हम लोगों ने बनाए थे एक्शन वो हो गए। फिर हम लोग यहाँ पे एंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे आपको फिर से लिखना होगा एक्सपोर्ट फंक्शन, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर यूजर, और ये जो है आपका एरो टाइप का फंक्शन होगा वो हम लोग बनाएंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 2 वैल्यू पास करेंगे, और इस फंक्शन का जो कॉल होगा वो आपका जो रजिस्टर कंपोनेंट है कंटेनर उसके अंदर हम लोग करेंगे। इसके अंदर जो यूजर का डेटा होगा जो कि फॉर्म से आएगा, जो भी फॉर्म में यहाँ पे फिलअप किया जाएगा वो डेटा हम लोग यहाँ पास करेंगे, और साथ ही में यहाँ पे हिस्ट्री करके जो है एक आपका फंक्शन है वो हम लोग यूज करेंगे। अब ये जो है ये आपको रिएक्ट राउटर डॉम्स जो है मिलता है, इसे कैसे पास करना है वो हम लोग अपने कंपोनेंट में देखेंगे। फिर आपको जो क्या करना है, ये लगाना है, इक्वल टू लगाना है, यहां पर भी ये और इक्वल टू लगाना है, और यहां पे आपको लिखना होगा, यहां पे आपको इक्वल टू ये ग्रेटर देन नहीं लगाना, ये लगाना, यहां पे आपको लिखना होगा डिस्पैच। ये जो आप यूज कर रहे हैं ये आपको मिलेगा रिडक्स थंक की वजह से, और फिर आपको यहाँ पे ये करना है, ये करना है, ये आपका फंक्शन बन गया। यहां पर आपको जो ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आप एरो फंक्शन तो बना ही रहे हैं, तो ये कीवर्ड आपको हटाना होगा। यहाँ पे आपको कॉन्स्ट जो होता है वो आपको केवल लिख देना है और ये फंक्शन बन गया। अब ये जो है कई लोगों को ये जो मैंने फंक्शन इस तरीके से बनाया बड़ा अजीब सा लगेगा, तो इसको ज्यादा आसान अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन, फिर आप लिखिए ये, इसे पेस्ट करिए, ये आपका फंक्शन बन गया। इसके अंदर जाइए, यहाँ पे पेस्ट करिए, इसके अंदर आपको जाना है, और फिर आपको यहाँ पे फिर से एक फंक्शन बनाना होगा, उसके अंदर आप बनाएंगे ये डिस्पैच, और इसके अंदर आप बनाएंगे ये, और फिर जो यहाँ पर है यहाँ पे आप लिख देंगे रिटर्न, और इस फंक्शन के अंदर जो कोड आपको रखना वो आप रखेंगे। तो आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों चीज सेम है। ये चीज जो है जिनको एरो फंक्शन में जो है कोई मतलब वर्क ज्यादा नहीं किया तो उनको थोड़ा सा ये अजीब सा लगेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हम लोग जो है यही वाला कॉन्सेप्ट ऊपर वाला यूज करेंगे, तो हम लोग ये ले लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको दूसरा जो एक्शन क्रिएटर है वो बनाना होगा। तो मैंने लिखा ये कॉन्स्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रजिस्टर एरर, ये मैं लिखूंगा, और इसके अंदर क्या होगा कि जो पे लोड होगा हम लोगों का, या हम कह सकते हैं जो भी एरर्स हमें ऊपर से मिलेंगी उसे हम लोग यहाँ पे अंदर फंक्शन के बॉडी में पास करेंगे। तो मैं ये भी सेम वही एरो फंक्शन बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे सीधा सा लिखा पे लोड, ये लिखना है आपको, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, ये यहाँ पे लिखेंगे टाइप कॉलन, और ये जो है रजिस्टर एरर जो है ये हो जाएगा। कॉमा लगाना है, पे लोड में आपको जो पे लोड है ये वाला वो आपको डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो आपका
रजिस्टर रिक्वेस्ट था उसके लिए हम लोग फंक्शन नहीं बनाएंगे क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने ये बना लिया। अब मैं यहाँ पे यूजर की जगह रिक्वेस्ट लिख देता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद जो हम लोग के पास जो दूसरे हमारे पास जो एक्शन मौजूद है उनके लिए हम लोग एक्शन क्रिएटर बनाते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर एरर जो है ये हो गया। फिर रजिस्टर लोडिंग हम लोग बना लेते हैं, तो मैंने ये कर दिया। और इसको फंक्शन के नाम में बनाना होगा, तो मैंने लिखा ये रजिस्टर लोडिंग ये। और यहाँ पे मैंने लिखा पेलोड में जो है, पेलोड यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ जो टाइप होगा वो आपका रजिस्टर लोडिंग होगा। ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं दूसरा जो है बनाऊंगा ये, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एरर क्लियर। ये रजिस्टर एरर, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे लिखा क्लियर। और इसमें भी मैं कुछ पास नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल सा जो है ये मैं कॉपी करूंगा, यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो है मेरा एक्शन क्रिएटर जो था वो बन गया। चाहे तो आप यहाँ पे कमेंट भी लिख लीजिए, एक्शन क्रिएटर फॉर रजिस्टर एरर्स। ये मैंने किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, फॉर रजिस्टर लोडिंग, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा रजिस्टर एरर्स क्लियर, ये मैंने लिख दिया। ये हो गया, ये हो गया। बाकी मेरे पास बचा ये रजिस्टर रिक्वेस्ट। इसको अभी हम लोग कुछ वीडियो बाद जो यूज करेंगे इस फंक्शन के बॉडी के अंदर, जो कि मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं। और यहां पर आप देखेंगे कि मैंने यहां पे तो डिस्पैच लिया, लेकिन मैंने यहां पे क्यों नहीं डिस्पैच लिया? उसकी वजह ये है क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो हम लोग क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, रेस्ट एपीआई का कॉल एक्सियोस वाली लाइब्रेरी का यूज करके, जो कि एक एसिंक्रोनस प्रोसेस होगा जिसमें जो होता है कुछ डिले ऐड होता है। तो इसीलिए उसको हैंडल करने के लिए हमें रिडक्स थंक की जरूरत है और उसके लिए हमें डिस्पैच वाला जो फंक्शन है उसकी जरूरत होगी। तो इसलिए मैंने यहां पे किया। अगर मुझे इस फंक्शन के अंदर कुछ वही सेम एपीआई कॉल कुछ करना होता तो मैं फिर ये चीज यहां पे भी लगाता, क्योंकि मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो रिड्यूसर में चलेंगे, रिड्यूसर वाले फोल्डर में आपको आना। ये मैं आ जाऊंगा इसके अंदर। यहां पे हम लोग एक बार इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा रजिस्टर रिड्यूसर .js। एंटर दबाना है। इसके अंदर आके आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर सेम वही जो एक्शन आपने लिखे यहाँ पे रजिस्टर एक्शन में, वही आपको करना है कॉपी, यहाँ पे लाके कर देना है पेस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, फिर आपको लिखना होगा रजिस्टर रिड्यूसर ये, और यहाँ पे ये आपको करना है। और इसके अंदर आपको लिखना होगा स्टेट कॉमा एक्शन, आपको यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पे आपको एक इनिशियल स्टेट भी बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल टू ये, और उसके बाद आपको इस स्टेट के अंदर जो आप कौन कौन सी वैल्यू रखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। तो मैंने कहा इज लोडिंग जो है आपका बाय डिफॉल्ट होगा फॉल्स, कॉमा लगाना है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर एरर्स आते हैं तो एरर जो है इसके अंदर जाएगा, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि फिलहाल एम्प्टी होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं एरर्स लिख देता हूं, और मैं एरर्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एरर जो है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने वेरिएबल का नाम एरर्स रखा। वेरिएबल नहीं, की है, तो इसका नाम मैंने ऐसे एरर रख दिया। अब यहां पर आपको ये सोचना होगा क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मुझे और भी कुछ स्टेट की वैल्यू की जरूरत होगी? अगर होगी तो आपको बनाना होगा की वैल्यू पेयर, और अगर नहीं है तो आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के साथ आपको फंक्शन भी लिखना था, ये लिख लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे आना है, आपको लिखना होगा स्विच। तो मैंने लिखा स्विच, फिर मैंने ये लिखा। इसके अंदर आपको लिखना है एक्शन डॉट टाइप, जब मैंने टाइप लिख दिया, ये आपको करना है। यहाँ पर आना है, आपको लिखना है केस, और फिर आपको यहाँ पर एक एक करके जो आपके ये एक्शन है उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने होंगे, और उन एक्शन के होने पर आप अपने स्टेट के अंदर क्या करना चाहते हैं वो आपको करना होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे जो रजिस्टर रिक्वेस्ट है, क्या इसके लिए मुझे जो है यहाँ पे कुछ बनाना है? तो मैंने कहा कि मुझे अब फिलहाल जो है कुछ नहीं बनाना। तो मैंने कहा रजिस्टर लोडिंग हम लोग लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया रजिस्टर लोडिंग। या फिर मैं एक काम कर सकता था कि रजिस्टर लोडिंग ना लिख के मैं यहाँ पे क्या करता, मैं रजिस्टर रिक्वेस्ट ले लेता, कॉलन लगाता, और मैं यहाँ पे लिखता रिटर्न, यहाँ पे ये
स्प्रेड ऑपरेटर स्टेट जो है वो आपको ले लेना है, और यहाँ पे स्टेट जो है इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल स्टेट, ये लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो स्प्रेड ऑपरेटर स्टेट का यूज करना है, फिर आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, और फिर जो रजिस्टर रिक्वेस्ट में आप क्या चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कहा कि इस लोडिंग जो है उसे हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर दबाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे केस, फिर हम लोग लिखेंगे रजिस्टर एरर। ये अगर आता है तो हम लोग लिखेंगे रिटर्न ये स्प्रेड ऑपरेटर, कॉमा लगाना है, एंटर दबाना है। यहाँ पे एरर है, ये एरर्स उस पर जो हम लोग एक्शन डॉट पेलोड यानी कि जो भी एरर होगा उसे हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, और बाकी जो इस लोडिंग है वो फॉल्स ही रहेगा। जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ, इस लोडिंग जो है वो रहेगा फॉल्स। ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, कॉमा लगाना है आपको यहाँ पर। उसके बाद जो आपके पास आएगा एरर क्लियर वाला, ये वाला मैंने यहाँ पे कॉल किया, एंटर दबाना है, आपको लिखना है केस ये कॉलन, और फिर सेम यही इसी को ले लीजिएगा। ये इसमें जो एरर्स जो है वापस हम लोग कर देंगे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे फिर आपको लिखना होगा डिफॉल्ट। अगर कुछ भी नहीं होता है, मतलब ये सारे ही जो है आपके एक्शन से नहीं होते, तो डिफॉल्ट में क्या करना है आपको, सिंपल सा रिटर्न स्टेट कर देना। ये मैंने कर दिया। अब यहां पर मैं कुछ चेंजेस करूंगा, और मैं यहां पे क्या चेंज करूंगा, मैं यहां पर जाऊंगा रजिस्टर एक्शन में। यहां पर हम लोग जो ये कर रहे थे रजिस्टर लोडिंग, इसे हम लोग चेंज करके कर देते हैं रेस्पॉन्स कर देते। यानी कि सर्वर पे आपने रिक्वेस्ट भेजा तो उसने क्या किया, लोडिंग जो है इस लोडिंग ट्रू कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, मैं पेस्ट करूंगा, CTRL A दबाइएगा, राइट क्लिक करिएगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा, और यहां पे अब मैं लिखूंगा रजिस्टर रेस्पॉन्स। तो जब सर्वर से रेस्पॉन्स आ गया तो उसका मतलब क्या है, लोडिंग जो है वो फॉल्स हो गई, तो इसे मैं फॉल्स कर लूंगा, और वापस हम लोग जो अपने चलेंगे यहाँ पे एक्शन में, रजिस्टर रेस्पॉन्स ही रहेगा, और यहाँ पे आपको लिखना होगा रजिस्टर रेस्पॉन्स। लोडिंग को मैं हटा दूंगा, वो ज्यादा सही नहीं लग रहा था, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये लोडिंग की जगह हम लोग लिखेंगे रेस्पॉन्स, ये हो गया। इसको करना है कॉपी, यहाँ पे जाना है, लोडिंग की जगह कर देना है पेस्ट, ये पेस्ट कर लीजिएगा। तो इस चीज को चेंज कर लीजिएगा, ये ज्यादा सही लग रहा है, वो लोडिंग अजीब सा लग रहा था। तो ये काम हो गया। ये वाला बस मेरे पास जो है बचा, और इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जब हम लोग API कॉल करेंगे। तो बाकी ये जो चीज है ये हो गया, ये भी मैंने यहाँ पे बना दिया। अब कोई दूसरा व्यक्ति को जो है ये लग सकता है कि इसमें कुछ जो है जो आपके एक्शन है वो शायद से बेकार है, उन्हें ना रखने पे भी काम चल सकता था, तो वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ चीजें हम लोग हटा सकते हैं तो आप हटा लीजिएगा, आपको कुछ लगता है एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे वैसे आपको काम करना है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको जो है यहाँ पे जाना होगा रिड्यूसर वाले फोल्डर के अंदर index.js में, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है, आपको जो यहाँ पे करना होगा रजिस्टर रिड्यूसर को इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम ये इन्वर्ट कॉमा फॉरवर्ड स्लैश इससे, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा रजिस्टर कॉलन लगाना है, और ये जो है रजिस्टर रिड्यूसर आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो आपने स्टोर सेटअप जो है पहले से ही कर लिया है, यहाँ पर ये सारी चीजें, इसमें जो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये रिड्यूसर हो गया। अब जो है हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे जरा चलते हैं और पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एरर बता रहा है, कह रहा है कि ये जो मॉड्यूल नॉट फाउंड जो है ये टाइप्स इसमें बता रहा है। तो जरा देखते हैं रजिस्टर रिड्यूसर में जो इसमें प्रॉब्लम है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, रजिस्टर रिड्यूसर ये है, यहाँ पे टाइप्स गड़बड़ है, तो हम लोग इसको हटाएंगे सबसे पहले, डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अब ये देखिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा, तो 2 बार डॉट लगाना है तो बैक जाएगा, ये देखिए आ गया। एक्शन में जाना है, फॉरवर्ड स्लैश टाइप्स आ गया। तो पाथ जो है सही कर लीजिएगा। वापस चलते हैं पेज पे, रिफ्रेश करते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए रजिस्टर रिस्पॉन्स जो है नॉट डिफाइंड, ये बता रहा है। कहाँ पे बता रहा है, रजिस्टर रिड्यूसर में बता रहा है। तो चेक करते हैं अपने कोड में, रजिस्टर रिड्यूसर में देखिए, हाँ यहाँ पे लोडिंग की जगह हम लोगों ने जो हम लोग को रिस्पॉन्स लिखना था ये हो गया। सेव कर लीजिएगा, वापस चलिएगा पेज पे एक बार, रिफ्रेश करिएगा। अब अपने कीबोर्ड पे CTRL शिफ्ट और की आपको दबाना, तो ये देखिए स्टोर वाला जो एरर था वो भी रिमूव हो गया।
अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे रिडक्स पर, इनिट पर आप क्लिक करेंगे, स्टेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए रजिस्टर का जो आपने इनिशियल स्टेट बनाया फॉल्स एरर के लिए, खाली डब्बा जो है यहाँ पे है, खाली ऑब्जेक्ट, वो आ गया। तो आप देख सकते हैं जो रिडक्स है वो बिल्कुल सही से अब काम कर रहा है। तो अब जो आगे का काम है, जो एपीआई लगाने का जो काम है, वो हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें यूजर को हम लोग रजिस्टर करवाएंगे। यहाँ पर मैं आपको चीज और बता दूं कि जैसे ही मैंने रिएक्ट राउटर का यूज किया था, उसके बाद से क्या हुआ है कि जो फॉर्म का वैलिडेशन है वो सही से काम नहीं कर रहा। ये देखिए अगर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये सही से आएगा, लेकिन जैसे आप लैंग्वेज ट्रांसलेट करेंगे फिर जो है क्लिक करेंगे तो फॉर्म वैलिडेशन काम नहीं कर रहा है। और ये चीज मुझे पता है, ये मैं आगे के वीडियोस में मैं से अभी ठीक करूंगा। तो अभी के लिए जो इतना ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड को जो गिटहब पे पहुंचा देते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके ऊपर, और मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है आपको कमिट करना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि रजिस्टर रिडक्स सेटअप, ये मैंने लिख दिया। टिक मार्क पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, पुल पुश पे जाना है, पुश टू पर जाना है, ये सेलेक्ट करना है। और जो गिटहब पे मेरा सारा कोड जो पहुंच रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं। ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।